अभी हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया है कि आप किसी भी बंदे को अंदर नहीं आने देंगे, और जबकि इतना सारा हम भगवान के लिए कर रहे हैं। अरे लोग डिप्रेशन में बैठे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कहाँ जाएंगे? भगवान के पास ही तो आएंगे। तो अफसोस इस बात का है कि वैष्णो माता का मंदिर पूरा खुला है। वैष्णो माता के मंदिर में 20-20, 25-25 हजार लोग दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पे ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं लगाया गया? और हमारा जन्माष्टमी का पर्व एक दिन का पर्व है, साल 1.5-2 साल के बाद हमने इंतजार किया और ये सोचा कि और भक्त लोग हमारे जो बाहर के भक्त है वो हमें गालियां दे रहे हैं कि आप मंदिर नहीं खोलते हैं। उनको मैंने बताना चाहिए कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर डाल दिया। और हमारे ये भक्त जो कि इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बैंक मैनेजर है, सब छोड़ के आए हैं। हमें पैसे का लोभ थोड़ी ना कि हम पैसे के लालच में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जन्माष्टमी का पर्व जिस तरह से हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, और इस साल की बात करें तो कल जो जन्माष्टमी का पर्व है वो धूमधाम से कहीं ना कहीं नहीं मनाया जा रहा। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं उधमपुर के हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में। दृश्य देख लें, पहले यहाँ की खूबसूरती देख लें, कितने अच्छे से इसे सजाया गया है। बताता चलूं, बाहर से डेकोरेशन के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर डेकोरेशन आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि आप हर साल देखते ही होंगे यहाँ का दृश्य कि किस तरह से रात को ये हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जो है जन्माष्टमी के पर्व पर सजाया जाता है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कुंती माता जी। जी, पहले तो स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। माता जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हर साल हर्षोल्लास से काफी धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व जो है मनाया जाता है, इस बार जिला प्रशासन द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि लगभग 25 से ज्यादा जो भी लोग होंगे उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी मंदिर में माथा टेकने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? कितना दुख होता है जब एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा पर्व है, जन्माष्टमी का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता था और इस बार इतने धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि ये जो हमारा जन्माष्टमी का पर्व है और एकदम एट रैंडम हमें नोटिस दिया गया कि आप इसको नहीं मना सकते हैं। और हमने जिला के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा सहयोग किया। 1.5 साल मैंने ये मंदिर नहीं खोला, सिर्फ इसीलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रहा। जो इन लोगों ने डिमांड की, हमने वहाँ जाके सारा कोरोना काल में सब बंटवाया, सारा कुछ किया भगवान। लेकिन अभी तो सब जगह खुल गए और प्रोटोकॉल भी कोई नहीं था, सारा गवर्नमेंट का ही था कि मंदिर भी खुल जाएंगे, सब कुछ, बाजार भी खुला है, सभी जगह लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सभी जगह चले। अभी देखिए 15 अगस्त हुआ, 15 अगस्त में देखिए गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ गए, झंडा रोड हुआ। हमें भी अपने देश से मोहब्बत है। अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर में भगवान की सेवा के लिए पहुँचे हैं तो हमारे लिए भी हमारा देश पहले है और सब कुछ पहले है। हमने जनता को रक्षा के लिए, हमने पिछली बार जन्माष्टमी में एक बंदे को भी नहीं अंदर आने दिया, किसी को नहीं अंदर आने दिया, तो पूरा कोऑपरेशन किया था। लेकिन अभी हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया कि आप किसी भी बंदे को अंदर नहीं आने देंगे, और जबकि इतना सारा हम भगवान के लिए कर रहे हैं। अरे लोग डिप्रेशन में बैठे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कहाँ जाएंगे? भगवान के पास ही तो आएंगे। माता जी, कल एक बैठक भी की गई है जिलायुक्त के साथ, क्या निर्देश जारी किए गए थे? क्या निर्देश आपको दिए गए हैं? बैठक में हमारे ये भक्त लोग गए थे, ये आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या निर्देश दिया। जी, आपका भी स्टेट समाचार में स्वागत है। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे? आप कल बैठक में भी गए थे, जिस तरह के निर्देश आपको दिए गए कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरह से SOPs का पालन करना है, कुछ जानकारी हमें दें। मैंने यही कहा कि अभी जिस समय ये कोरोना काल चल रहा है तो आप मंदिर को मत खोलिए, दरवाजे बंद रखिए। 25 लोगों से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा अंदर नहीं होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि 25 से ज़्यादा यहाँ पर, ऐसा लगता है कि मानो कि, क्योंकि जब हम खुद यहाँ पर देखते हैं हर साल तो लाखों की भीड़ यहाँ पर लगी होती है, तो क्या लगता है कि 25 से ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो पाएंगे लोग? संभव ही नहीं है, क्योंकि लोग तो गाँवों से आ रहे हैं और हमने उनको कोई कार्ड नहीं भेजे, न्योता नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है साल का एक जन्माष्टमी का पर्व सभी की श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो खुद खींचे चले आते हैं मंदिर की तरफ। तो मैंने उनको कहा भी कि दरवाजे के बाहर जब लोग हो जाए तो हम उनको कैसे संभालेंगे? तो उन्होंने, मैडम ने कहा कि हम नहीं जानते, ये आप ही देख कैसे देखना है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर आप बताएं कि वो जो दरवाज़ों पे खड़े होंगे अपने आप से आए हुए, बिना कार्ड भेजे हुए, तो उनका हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर हमें सहयोग प्रशासन से नहीं मिलता है तो कैसे वो होगा?
क्योंकि माता जी कितना दुख हो रहा है आज आपको, इतना बड़ा पर्व जन्माष्टमी का पर्व जो है नहीं मनाने दिया जा रहा, कुछ प्रेशराइज जो है किया जा रहा है। देखिए, हमें तो प्रेशराइज किया, मेंटल टॉर्चर कर दिया गया और हम लिटरली आज सुबेरे बहुत रोए और हमारे पास ही किसी एक बहुत बड़े ऑफिसर का भी फ़ोन आया तो मैंने उनको भी बहुत रो रो के अपनी सारी दास्तान सुनाई। मेरे को अफसोस इस बात का है कि वैष्णो माता का मंदिर पूरा खुला है, वैष्णो माता के मंदिर में 20-20, 25-25 हज़ार लोग दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पे ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं लगाया गया। और हमारा जन्माष्टमी का पर्व एक दिन का पर्व है, साल 1.5-2 साल के बाद हमने इंतज़ार किया और ये सोचा कि और भक्त लोग हमारे जो बाहर के भक्त हैं वो हमें गालियां दे रहे कि आप मंदिर नहीं खोलते हैं। उनको मैंने बताना चाहिए कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर डाल दिया और हमारे ये भक्त जो कि इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बैंक मैनेजर है, सब छोड़ के आए हैं। हमें पैसे का लोभ थोड़ी ना है कि हम पैसे के लालच में यहाँ बैठे। माता जी प्रेशर कौन कर रहा है आपको इस वक्त? एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ऊपर प्रेशर, लिटरली प्रेशर डाला गया। हमें फ़ोन करके मना किया गया कि आप किसी को नहीं, आपने किससे पूछ के किया? अरे भगवान का मंदिर है, हम यहाँ बैठे हैं। किसी ने हमसे 1.5 साल पूछा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? आपको लगता है कि अगर भगवान को हम साइड पर रख के खुद अपने आप की रक्षा करेंगे तो रक्षा हम अपने आप की कर पाएंगे? असंभव। अगर हम भगवान को साइड करेंगे तो असंभव, कुछ भी नहीं हो सकता। ये सृष्टि किससे चल रही है? भगवान से ही चल रही है। हमारे तो अनुभव है, जो लोग भक्ति में नहीं होते उनको अनुभव नहीं होता है ना, तो वो लोग ऐसे विचारधारा की बातें रख देते हैं। हमारा सनातन धर्म हजारों सालों से चला आ रहा है, आज का थोड़ी ना। और हमारे प्राइम मिनिस्टर देखिए, वो कितने भक्त हैं, आपको पता है? चातुर्मास चल रहा है, एक टाइम प्रसाद खाते हैं। जब प्रोटोकॉल हमें करना था, हमने पूरा नियम पालन किया, लेकिन हमें ये एग्जाम्पल दिया जाए, क्या माता वैष्णो देवी के दरबार में केवल दिन भर में 25 लोग जाते हैं? बस मुझे ये सवाल करना है एडमिनिस्ट्रेशन से, मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, मैं एक बंदे को नहीं अंदर आने दूंगी। 1.5 साल मैंने खुद प्रोटेक्ट किया। इस वक्त हमारी जनता आपको, उधमपुर की, पूरे देश का आपको देख रहा है, लाइव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? क्या जिस तरह से प्रशासन आपको, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रेशराइज किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, तो क्या कल इतना बड़ा जो पर्व है जन्माष्टमी का, क्या उसमें क्या लोगों को आप अब आने की अनुमति देंगे? देखिए, प्रशासन हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना रहा है कि आप किसी को नहीं अंदर आने देंगे। देखिए, अगर प्रशासन को ये करना था, प्रशासन को मालूम है जन्माष्टमी है, 1 महीने पहले ही गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। जब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन थी कि सभी मंदिर खोल दिए जाएंगे, सभी मॉल खोल दिए गए। दुनिया का देखिए, जन्म रक्षाबंधन पे हजारों लोग बाजारों में घूमते हैं, उनको रोका जाता है, उनको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हुआ है वहाँ पे। जब आपका कोविड चल रहा था तो मैं किसी काम से जा रही थी एसएसपी ऑफिस के सामने, वहाँ एक वाइन शॉप है, 1000 बंदा वहाँ खड़ा था और कोई किसी की सुन नहीं रहा था। क्या उनकर कर दिया गया? मुझे ये बताइए। और ये तो भगवान का काम है, ये तो अच्छे काम के लिए लोग हैं। यहाँ तो लोग बचेंगे, जो आएंगे दर्शन करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और 1.5 साल के बाद हमने सारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, दुख तो हमें इस बात का हो रहा है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा कोऑपरेशन किया, हमेशा जो डिमांड आई उनकी, पहले भी जो आपके डीसी थे उन्होंने जो डिमांड हमें रखी, हमने कोऑपरेट किया। आपके पहले डीआईजी थे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। माता जी, मेरा सवाल ये है कि अब कल जो है जन्माष्टमी का पर्व जो है, क्या धूमधाम से मनाया जाएगा? किस तरह के लोगों को यहाँ पे आने की अनुमति दी जाएगी? एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको पुलिस लगानी चाहिए, कैसे कैसे उनको बनाना चाहिए नियम कि कितने लोग अंदर जाएंगे, कितने लोग बाहर, उनको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको कोऑपरेट नहीं करती है कल, तो आप क्या निर्णय लेंगे? ये भगवान का है, भगवान के दरबार में हम किसी को वापस थोड़ी ना भेज देंगे कि तू भाग। मैं पाप की भागीदारी नहीं बनूंगी, मैं पाप की भागीदारी नहीं बनूंगी। लोग आएंगे, प्रोटोकॉल, हमें भी अपनी जान प्यारी है, हमारे पास 80 बच्चा है, उनकी भी हमें जान प्यारी है, हम भी अपना प्रोटोकॉल रखें। देखिए, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से हम यहाँ बचे। कहने का मतलब जो भी यहाँ पर भक्त आएगा उसे रोका नहीं जाएगा? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी भक्त नहीं रोका जाएगा या नहीं, लेकिन हम निमित्त नहीं बनना चाहेंगे कि किसी को कहेंगे कि आप अंदर घुस नहीं सकते। भगवान के दर्शन करने जो आएगा, हम अपना प्रोटोकॉल में जो होगा हमारा, गवर्नमेंट को तो हमें सहयोग करना चाहिए। हमने गवर्नमेंट से कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हम इतना ही एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे थे कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और इन जो भक्त लोग दर्शन करने आए उनको दर्शन करने का मौका दें। चलिए माता जी, अब बात करें हम पर्व की, जन्माष्टमी पर्व जिसमें से हर साल यहाँ पे धूमधाम से रामा कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है, तो क्या शेड्यूलिंग रहेगी कल की? क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे? गुरुजी आप बता दीजिए क्या क्या कार्यक्रम कल होने वाले हैं, ताकि हर किसी को पता लग सके कि कितने बजे यहाँ पर आना है और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने देखने हैं। कल के कार्यक्रमों में जो नियमित यहाँ प्रोग्राम है, उसके साथ ही सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती होती है। कुछ भक्त आते हैं उसमें दर्शन करने के लिए, सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:30, फिर 7:30 बजे दोबारा होती है। इस तरह से 7 आरतियाँ रोज़ नियम से जो होती हैं भगवान की, और 7 बार भगवान को भोग लगता है, 2 बार भगवान का श्रृंगार बदला जाता है। दिन में भगवान को हैवी ड्रेस होती है, रात को नाइट ड्रेस, इस तरह के जैसे वो लाइव रह रहे हैं इस तरह से
और संध्या काल के समय में जन्माष्टमी के मुख्य रूप से भगवान का अभिषेक होगा। रात्रि में जो 12 बजे है वो भगवान का अभिषेक होगा। उनको 56 भोग का वो भोग लगेगा भगवान को अभिषेक के बाद में, और फिर भगवान की आरती और फिर सब भक्तों के लिए प्रसाद होगा। जी धन्यवाद जी। तो आपको मैं बताता चलूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं उधमपुर के हरिरामा कृष्णा मंदिर में। जिस तरह से जन्माष्टमी का पर्व काफ़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से जो कि मनाया जाता है, पर इस बार जिला प्रशासन द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और उसी तरह से जिस तरह से धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इस साल जो धूमधाम से वो नहीं मनाने दिया जा रहा। उसके बाद भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार हरिरामा कृष्णा मंदिर का दृश्य देख लें, कितने अच्छे से सजाया गया है।